अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हमारे मौजू का अनवान है बेटी। हाज़रीन, आज इस मौजू पर लबकशाई करने का मौका मिला है, जिस पर लिखने के लिए जब कलम थामा तो दिमाग में बेपनाह सोचों का अंबार लगा। सदर अली वक़ार और अज़ीज़ सामाईन, चंद समात के लिए आपकी तवज्जो का तालिब मैं आज मौजू बेटी पर लबकशाई करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। सदर महफिल इजाज़त से तलब हूँ। मेरे साथियों, जब लफ्ज़ बेटी अदा किया जाता है तो दिमाग के किसी कोने में कहीं वो दौर आया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले ज़माना जहालत में बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे सोचते ही रूह कांप उठती है और आंखें नम हो जाती है। लेकिन सामाईन, ज़रूरत इस बात की है कि तवज्जो दी जाए कि आज हम कहाँ खड़े हैं। अगर आज बेटी को जिंदा दफन नहीं किया जाता तो इसे बेटे जितना मुकाम भी तो नहीं दिया जाता। सदर अली वक़ार, तवज्जो तलब बात यह है कि आज भी बेशतर देहाती इलाकों में औरत को पाँव की जूती समझा जाता है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को जो रुतबा दिया और इसे रहमत कहा, इसी रहमत को रहमत कहा जाता है। अज़ीज़ सामाईन, सोचने की बात यह है कि आज भी औरत को गोश्त का लोथरा और फिर एक मुकाम ही तो समझा जाता है, वरना वो फूल सी ज़ैनब भी तो किसी की बेटी थी। क्या इस मासूम की इज्जत से खेलते या इसे मौत के मुंह में भेजते हुए इस जालिम को इस नन्ही कली पर ज़रा रहम ना आया। यहाँ मेरे मुखातिब सिर्फ वो लोग ही नहीं जो बेटियों को ज़हमत समझते हैं, बल्कि वो बेटियाँ भी हैं जो रहमत की बजाय ज़हमत बनती हैं और अपनी वजह से अपने पीछे 10 लड़कियों की आज़ादी का हक़ छीन लेती हैं। बेटी होने का हक़ है कि बाप और भाई की इज़्ज़त की हिफाजत की जाए, और अगर एक बेटी बाप की इज़्ज़त की मुहाफ़िज़ नहीं बन सकती तो माज़रत के साथ वो रहमत हरगिज़ भी नहीं। कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, और ऐसा ही है कि कहीं कसूर वालिदैन का है तो कहीं कसूरवार बेटियां भी हैं। लेकिन सदर अली वक़ार, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटियों की परवरिश के बदले जन्नत में वादा किया है तो मुझे वो लोग इस्लाम से बहुत दूर नज़र आते हैं जो इस रहमत को ज़हमत समझते हैं और जो इस रहमत के हसूल पर रब का शुक्र करने की बजाय नाशुक्री करते हैं। इन्हें बेटियों के बराबर का हक़ नहीं देते। यहाँ मेरा मकसद मुआवजा करना नहीं, लेकिन जिस प्यार के हकदार बेटे हैं, इसी प्यार के हकदार बेटियाँ भी हैं। मेरी दुआ है कि बेटियों को बेटी ही समझा जाए और इन्हें इस्लाम के दिए गए मुकाम और हुकूक को समझते हुए इन्हें अपनी मोहब्बत का हकदार समझा जाए। आपकी